नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल पटेल और आप देख रहे हैं इंश्योरेंस गुरु। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, उसके फायदे क्या होते हैं और किस तरह से वो वर्क करता है। दोस्तों, आप इतना तो जानते होंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी पद्धति है जो आपका स्वास्थ्य बिगड़ने पर आपको हॉस्पिटल के खर्चा का सहाय करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह आपको सहायता किस तरह से करती है? क्या आपको इसकी प्रक्रिया और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता है? आप में से ज्यादातर लोगों को इसकी पूरी और सही जानकारी नहीं होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि आजकल कोई भी व्यक्ति नई गाड़ी या बाइक लेता है तो सबसे पहले उसका इंश्योरेंस करवा लेता है, क्योंकि उसकी गाड़ी और मेहनत की कमाई को कुछ नुकसान हो जाए तो उसे एक बात की गारंटी रहती है कि उसके नुकसान की भरपाई उसको मिल जाए। और दोस्तों, वाहन का बीमा तो सब लोग करवाते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। लेकिन दोस्तों, एक सबसे जरूरी बात जिसको सब लोग नजरअंदाज कर देते हैं और वो है सेहत। और इससे वो सिर्फ अपना ही नहीं, अपने परिवार का भी नुकसान करता है। दोस्तों, हमारे देश में 80% से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाया, क्योंकि इनको इसकी जानकारी ही नहीं है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा की जानकारी आपको देंगे, ताकि आपको मालूम पड़े कि जैसे आप अपनी गाड़ी का बीमा करवाते हो, उसके नुकसान की भरपाई कर सकते हो, उसी तरह अस्पताल में होने वाले खर्च के नुकसान की भरपाई भी आप कर सकते हो। जानते हैं, कहते हैं कि वक्त का कोई भरोसा नहीं होता, कब और कैसे पलट जाए कुछ कह नहीं सकते। ऐसे में अपने और अपने परिवार को आर्थिक मुसीबत की घड़ी में बचाने के लिए अगर कुछ सही तरीका है तो उनमें से ही एक है तरीका, जो है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको कंपनी के निर्देशानुसार एक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। फिर आपको या आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधित सभी मामलों में, जैसे कि किसी भी बीमारी में अस्पताल में दाखिल होना पड़े, दवाई का खर्च, ऑपरेशन का खर्च, इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। जो आपको भुगतान नहीं करना होता है, कंपनी भुगतान करती है उसके खर्च का। आज के समय में महंगे होते इलाज के कारण हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी बन गया है। दोस्तों, आजकल छोटे से छोटे इलाज के लिए भी लाखों रुपये कुछ ही मिनटों में खर्च हो जाते हैं। एक व्यक्ति आज स्वस्थ है लेकिन कल बीमार नहीं होगा, उसकी क्या गारंटी है? भविष्य में क्या होगा उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। स्वास्थ्य और आगे हम अभी ये भी जानते हैं कि स्वास्थ्य बीमा कितने प्रकार का होता है। तो इसका सीधा जवाब है कि जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसकी अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन होती है। और अगर आप इस पॉलिसी को कैटेगराइज करोगे तो उसमें से सिर्फ दो ही कैटेगरी है। और पहली कैटेगरी है इंडिविजुअल और दूसरी कैटेगरी है फैमिली फ्लोटर प्लान। कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर होगा आपके लिए, तो दोस्तों उसका चयन आप खुद ही बहुत ही आसानी से कर सकते हो। हेल्थ के मामले में पूरी फैमिली का बीमा कराने में ही फायदा होता है। अगर आप फैमिली फ्लोटर में प्लान लेते हो, यानी कि पूरी फैमिली का एक साथ में जॉइंट में बीमा करवाते हो, तो आपको प्रीमियम में भी डिस्काउंट मिलता है। हेल्थ के मामले में जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी फैमिली का आप जॉइंट में करोगे तो फायदा होगा। अगर मान लो कि आपके परिवार की संख्या 5 है और हर सदस्य ने 5 लाख का बीमा कराया है, तो इस तरह आपकी बीमा रकम हो जाएगी 25 लाख रुपए। और इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत ही फायदे होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से बीमा धारक या उसके आश्रितों को धारक की स्वास्थ्य संबंधित कभी भी समस्या होती है और उस समस्या से हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो उसका खर्च जो होता है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। जैसे कि मैं बताया कि समस्या अगर कुछ होती है, बीमारी होती है और हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है, तो उसकी स्थिति में आर्थिक सहायता मिल जाती है कंपनी द्वारा। और उसका जो खर्च होता है उसका भुगतान भी कंपनी उठाती है। और यदि किसी परिवार में अचानक किसी की डेथ हो जाती है, यहाँ परिवार को आर्थिक सहायता भी मिलती है। और यह बिना किसी एक्स्ट्रा भुगतान के आपको ये बेनिफिट मिलता है। और दूसरी बात यह कि स्वास्थ्य बीमा क्यों जरूरी है, तो उसका सीधा जवाब है कि जब लोग हेल्थ इंश्योरेंस ना लेने का कारण किसी को हम पूछते हैं कि भाई चलो हेल्थ इंश्योरेंस ना लेने का आप मुझे कारण बताओ, तो उनका ये जवाब होता है कि ये सब फिजूल खर्चे है। और कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि भाई
उनको इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि उसको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़े। लेकिन दोस्तों वास्तविकता तो यह है कि आप 60,000 की मोटरसाइकिल के लिए 1,000 का प्रीमियम दे सकते हैं, लेकिन अपने परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपको ये खर्चा फिजूल लग रहा है। तो ये चुका देने वाली बात। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया के अंदर 80% से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक अपना हेल्थ इंश्योरेंस बीमा नहीं करवाया है। उसमें से कुछ परसेंट लोग ऐसे भी है जो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में नहीं जानते, और कुछ परसेंट लोग ऐसे भी है जो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं लेकिन वो उस खर्च को फिजूल खर्च मान रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं कहूंगा कि ये जो आप इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे हो वो फिजूल खर्च नहीं है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है कि फ्यूचर में अगर आपको कुछ बीमारी हो जाती है तो उसका जो भी खर्च होगा वो कंपनी आपको भुगतान करती है। तो इसको मैं फिजूल खर्च नहीं बोलूंगा, इसको मैं इन्वेस्टमेंट बोलूंगा दोस्तों। तो दोस्तों विकसित देशों की अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा लेना अनिवार्य है विकसित देशों के अंदर, और उसका जो प्रीमियम होता है वो बहुत ही कम होता है। ज्यादातर लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि भाई चलो हेल्थ इंश्योरेंस का खर्च फिजूल तो है ही, लेकिन उसका प्रीमियम भी होता है बहुत हाई होता है। तो दोस्तों बहुत ही कम रुपयों में आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। ऐसे में जैसे आप गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हो बहुत ही कम खर्च में, उसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस भी आप बहुत ही कम खर्च में ले सकते हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अभी बताता हूँ कि कितना प्रीमियम आता है। एक 30 वर्ष की आयु का कोई व्यक्ति है, तो मान लो कि 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति है और उसके साथ है उनकी बीवी और एक बच्चा है, तो और वो अगर 3 या 4 लाख का समय शुल्क लेता है तो साल का प्रीमियम तीनों का मिला के ज्यादा से ज्यादा 10,000 11,000 आएगा। लेकिन सामने वो जो पूरी फैमिली है 3 लाख तक उसका जो आर्थिक जब सहायता की जरूरत होगी मेडिकल एक्सपेंसेस से, उसकी जब जरूर होगी तो 3 लाख का जो कवर है एक्सपेंस है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो आप दोस्तों मुझे ये बताओ कि 3 लाख का जो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, रिस्क लेती है, आपका मेडिकल एक्सपेंसेस का रिस्क लेती है, तो उसके आगे ये 10,000 का प्रीमियम 11,000 के प्रीमियम क्या ज्यादा है? आप दिल से सोचिए, क्या ये ज्यादा है प्रीमियम? नहीं है दोस्तों। तो ये जो प्रीमियम है वो कुछ फिजूल खर्च नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट में मानता हूँ इस प्रीमियम को। तो आपको अगर फ्यूचर में कोई रोग बीमारी आ जाती है तो उसका जो भी खर्चा होगा वो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये फिजूल खर्च नहीं है दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट है। और दोस्तों ये जो प्रीमियम है वो प्रोडक्ट के हिसाब से या उम्र के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो ये जो मैंने आपको प्रीमियम बताया वो 30 वर्ष की आयु तक के लिए मैंने बताया था, जिसमें फैमिली साइज जो होती है वो हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा। अगर फैमिली में 2 बच्चे हैं तो प्रीमियम थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। उम्र अगर 30 साल से ज्यादा है तो प्रीमियम थोड़ा चेंज हो सकता है। तो उस तरह से ये पूरा होता है दोस्तों। और दोस्तों मैं सीधी बात करूं तो आजकल गरीब लोगों को भी एक छोटे से छोटी सर्जरी के अंदर लाखों रुपए का बिल हो जाता है। इसलिए दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि हॉस्पिटल के छोटे बड़े खर्च में आपको राहत मिल सकती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है वो समझाया, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, क्यों हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए वो मैंने आपको बताया। और फिर भी अगर कोई डाउट है आपको इस वीडियो में कि भी मैंने अगर आपको कुछ चीज समझाई हो और वो आपको मालूम ना पड़ा हो कि क्या है और कोई डाउट हो, तो आप मुझे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर में यहाँ पे वीडियो में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उस पर वहाँ पे कॉल करके आप मुझे पूछ सकते हो। आपकी उम्र के हिसाब से आपका प्रीमियम कितना आएगा, फैमिली साइज में क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे, इंडिविजुअल लेना बेटर रहेगा कि फैमिली में लेना बेटर रहेगा, आपकी जो कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। मैं आपको जरूर उसका सोल्यूशन दूंगा। मैं अपना मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर कॉल नहीं करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी क्वेश्चन हो वो आप ड्रॉप कर सकते हो, मैं जरूर उसका आंसर दूंगा। आशा करता हूँ ये जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इस वीडियो में आपको जरूर अच्छी लगी होगी, और आप अवेयर हुए होंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों।